हेलो फ्रेंड्स, कैड कैरियर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल कमांड के बारे में बताऊंगा। रेक्टेंगल कमांड कैसे ड्रॉ करते हैं और कितने तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि रेक्टेंगल कमांड का शॉर्टकट की REC होता है। उसके बाद रेक्टेंगल कमांड को 3 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कॉर्नर पॉइंट, सेकेंड है एरिया मेथड और थर्ड है डायमेंशन मेथड। मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में और समझने में भी। फर्स्ट मेथड है कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड से रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे उसके डायगोनल का एंड पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे ये रेक्टेंगल ABCD बना हुआ है तो इसमें 2 डायगोनल बनेगा। एक डायगोनल होगा AC और दूसरा डायगोनल होगा DB। तो आप किसी एक डायगोनल के दोनों इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ए पॉइंट को, ए का कोऑर्डिनेट वैल्यू मैंने मान लिया है 4,6। तो सी का निकालने के लिए पहले बी निकालना होगा, क्योंकि एक्स की तरफ जितना आएंगे यहाँ पे फिर बी निकाल लेंगे। 14,6 निकलेगा क्योंकि एक्स की तरफ 10 आ रहे हैं। फिर बी से सी की तरफ आना होगा तो फिर यहाँ से आप 14,11 हो जाएगा। तो ये आपका ए और सी का कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनेगा। कमांड में टाइप करेंगे REC, इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम लोगों ने लिया है 4,6। अदर कॉर्नर पॉइंट है 14,11। इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इसका डायमेंशन चेक करना होगा। लीनियर में आएंगे, डायमेंशन मेन्यू में आने के बाद लीनियर में आएंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट अदर कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन शो करेगा। विड्थ चेक करने के लिए फिर से डायमेंशन में आना होगा, लीनियर में आना होगा। दोनों इन पॉइंट विड्थ के दोनों इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका डायमेंशन शो कर देगा। तो ये मेथड था। कॉर्नर पॉइंट से रेक्टेंगल बनाने में बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके डायगोनल का इन पॉइंट बनाना है। डायगोनल के इन पॉइंट के हेल्प से ही आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड मेथड है एरिया। एरिया मेथड को कैसे ड्रॉ करते हैं? कमांड में टाइप करेंगे REC या फिर आप ड्रॉ मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से भी रेक्टेंगल कमांड यूज कर सकते हो। मैसेज है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अभी देखिए चैम्फर्ड एलिवेशन फिलेट थिकनेस विड्थ शो कर रहा है, एरिया यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी चैम्फर्ड एलिवेशन फिलेट थिकनेस विड्थ ऑप्शन में नहीं जाना है। इन ऑप्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लेना है। यहाँ पे मैसेज है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जब तक आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट नहीं लेंगे ना तो एरिया का ऑप्शन आएगा ना डायमेंशन का ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपको लेना होगा। कहीं पे भी ले सकते हैं या फिर आप कोऑर्डिनेट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सपोज कहीं पे मैंने क्लिक कर दिया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब मैसेज देखिए क्या दे रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर कॉर्नर पॉइंट से तो अभी मुझे बनाना नहीं है, मुझे बनाना है एरिया मेथड से। तो एरिया मेथड के लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर एरिया दिख रहा है, वहाँ से एरिया का कैपिटल लेटर यूज़ करना होगा। उसका शॉर्टकट की होता है ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है उसका कैपिटल लेटर ही उसका शॉर्ट की होता है। तो एरिया ऑप्शन में जाने के लिए ए टाइप करेंगे, इंटर की। अब मैसेज दे रहा है इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब एरिया कितना लेना है, 50। अब कह रहा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ। लेंथ और विड्थ में से आपको क्या पता है? तो अगर आपको लेंथ पता है तो लेंथ के लिए लेंथ ऑप्शन का यूज़ करना होगा। अगर विड्थ पता है तो विड्थ ऑप्शन का यूज़ करना होगा। तो लेंथ पता है तो L टाइप करेंगे और लेंथ मुझे अगर 10 मालूम है तो इन 10 पुट करके इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका रेक्टेंगल यहाँ पे शो कर जाएगा, बन जाएगा। अब इसका एरिया चेक करना हो कि ये सही में 50 है या नहीं। तो एरिया के लिए AREA एरिया लिखना होगा। यहाँ पे मैसेज दे रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और मैसेज दे रहा है ऑब्जेक्ट ऐड एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाकर के यूज कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट का। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैसेज दे देगा एरिया 50। आपने 50 एरिया का रेक्टेंगल बनाया था वो यहाँ पे शो कर दिया। या फिर यहाँ से डायमेंशन में जाने के बाद लीनियर में जाएंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट,
10 शो कर दिया। फिर डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे, बारी बारी से आप लेंथ और विड्थ निकाल सकते हो। तो ये था आपका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, जिसका नाम था एरिया। तीसरा ऑप्शन है डायमेंशन। तो डायमेंशन को भी इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसमें लेंथ और विड्थ पता होना चाहिए। ड्रॉ में आना होगा, रेक्टेंगल कमांड में आना होगा, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पहले कहीं पे क्लिक करना होगा। अब डायमेंशन ऑप्शन में जाने के लिए डी टाइप करना होगा क्योंकि कैपिटल डी है। अब लेंथ पूछ रहा है, लेंथ कितना है, लेंथ मान लीजिए 10 लिया है मैंने। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, वो मैंने 5 ले लिया। अब कह रहा है अदर कॉर्नर पॉइंट, अदर कॉर्नर पॉइंट कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। देख रहे हैं आप कर्सर को घुमाने के बाद इसका पोजीशन फिक्स नहीं है अभी, जैसे ही अदर पॉइंट पे क्लिक करेंगे कहीं पे वो निकल जाएगा। अब इसके बाद फिर डायमेंशन में आएंगे, लीनियर में आएंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, फिर डायमेंशन में आएंगे, लीनियर में आएंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, अदर कॉर्नर पॉइंट। तो ये था आपका डायमेंशन मेथड से रेक्टेंगल ड्रॉ करना। इसमें एक ऑप्शन और आप देखे होंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगल कमांड में आएंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में एक और ऑप्शन था रोटेशन। मान लीजिए आपको रेक्टेंगल 30 डिग्री पे बनाना है, 40 डिग्री पे बनाना है। अभी तो आपका जो भी रेक्टेंगल बन रहा है, जैसे देखिए ये फ्री हैंड में बना रहा हूँ, तो ये रेक्टेंगल आपका सब 0 डिग्री पे बन रहा है। लेकिन अगर आपको 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री किसी एंगल, किसी खास एंगल पे बनाना हो, तब क्या करेंगे, वही ऑप्शन फिर यूज करना होगा। ड्रॉ में आएंगे, रेक्टेंगल में आएंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, रोटेशन के लिए आर टाइप करेंगे क्योंकि कैपिटल लेटर आर है। अब कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो रोटेशन एंगल 30 डिग्री ले लेते हैं। अब आपको जिस मेथड से बनाना है, ये चाहे एरिया मेथड से बनाना है या डायमेंशन मेथड से बनाना है, आप ले सकते हो। ये सिर्फ आपके रेक्टेंगल को किसी एंगल पे डाइवर्ट करने के लिए था, बाकी आपको फिर से रेक्टेंगल बनाना होगा। अगर एरिया से बनाते हो तो एरिया कितना 50 लेते हो, लेंथ के लिए एल टाइप करते हो, लेंथ 10 ले लेते हो, तो देखिए ये आपका रेक्टेंगल 30 डिग्री पे बन गया। लेंथ एंगल चेक करने के लिए एक लाइन लेना होगा, फिर डायमेंशन मेन्यू में आना होगा, एंगुलर में आना होगा, इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। देखिए 30 डिग्री पे ये आपका रेक्टेंगल बन गया। तो इस ऑप्शन का यूज वैसे होता नहीं है, यहाँ पे दे दिया है इसलिए मैं बता दिया। एक बात का और, जब आप रोटेशन चेंज कर दिए हो 30 डिग्री 40 डिग्री, तो फिर से उसको 0 डिग्री करना होगा, नहीं तो आपका जो रेक्टेंगल है वो 30 डिग्री पे ही बनता रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ। अब ये आपका रेक्टेंगल फिर से 0 डिग्री पे आ गया। तो ये था आपका रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड को एक शॉर्टकट के रूप में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस मेथड से आप जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपके इसी मेथड का यूज़ होगा। जैसे रेक्टेंगल कमांड के लिए रेक्टेंगल कमांड में आ गए, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिए। अब अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपका लेंथ कितना लेना है और विड्थ कितना लेना है, यानी x की तरफ कितना लेना है और y की तरफ कितना लेना है। अगर x की तरफ आपका लेंथ 10 हो और y की तरफ लेंथ आपका 5 हो, तो अदर कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए @ डालेंगे, x की तरफ का वैल्यू पुट करेंगे, कोमा y की तरफ का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये आपका बन गया। डायमेंशन में आइए, लीनियर में आइए, x की तरफ का डायमेंशन चेक कीजिए 10 है और y की तरफ का डायमेंशन फिर से चेक कीजिए 5 है। तो ये था आपका सबसे शॉर्टकट मेथड। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। रेक्टेंगल कमांड में आएंगे, REC, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कहीं पे क्लिक किए, अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है, अदर कॉर्नर पॉइंट के लिए @ डालेंगे, x की तरफ जो मेजरमेंट लेना है वो डालेंगे। x की तरफ अगर मेजरमेंट लेना है मुझे 30, कोमा, और y की तरफ अगर मुझे लेना है 20 तो 20 डालेंगे, इंटर। देखिए अब आकर के डायमेंशन में आइए, लीनियर में आइए, x की तरफ का डायमेंशन 30 था और y की तरफ का डायमेंशन यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग 20। तो ये था आपका सबसे शॉर्टकट मेथड रेक्टेंगल बनाने का, और जनरली इसी मेथड का यूज़ होता है ड्राइंग बनाने में। तो इस तरीके से आप लोग अभी रेक्टेंगल कमांड के बारे में जान गए। इसी तरीके से आगे अगर आपको और भी जानकारी चाहिए ऑटोकैड के बारे में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।